students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new poem. It's an ode to a nightingale, which is written by John Keats. It was written in 1819. It has 8 stanzas and there are 10 lines. So before we begin, I will just give you a glimpse about the poem. The speaker opens up with a declaration of his own heartache. He feels numb as though he had taken drugs. Only few minutes ago, he is addressing a nightingale he hears singing somewhere in the forest. तो ये लाइंस जो ओपनिंग होती है, स्पीकर जो ओपनिंग करता है वो डिक्लेरेशन करता है अपने खुद के हार्ट एक का कि वो कैसी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है और उसके दिल में बहुत सारा दुख है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने कुछ देर पहले कुछ ड्रग्स ली हो, नशा किया हो और तभी वो एक नाइटिंगेल को जंगल में सुनता है वो और सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और कैसे वो उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं वो सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ओड है वो रिप्रेजेंट करता है कि द वे द मैन वॉज, पहले आदमी कैसा हुआ करता था, द प्लेजरेबल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ दैट ओवरवेलम एंड लीव अ गैप बिहाइंड व्हेन दे आर ओवर। तो फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं पोइट्री हमें रिप्रेजेंट करती है ये ओड कि पहले आदमी कैसा था, उसके पास बहुत सारे प्लेजरेबल मोमेंट थे उसकी लाइफ में और वो ओवरवेलम्ड था, उनसे गदगद हो रहा था, खुशी से भरा हुआ था, लेकिन जब वो पीछे छूट जाते हैं तो वो कैसा फील करता है। और सेकेंड हाफ जो है उसमें क्या है, मेच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रूथ है, which leads to pleasure but also leads to pain. So here we will be learning टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइटर। तो और वो लास्ट में क्या रियलाइज करता है कि नाइदर लाइफ नॉर डेथ इज एक्सेप्टेबल टू किड्स, ही बिलोंग्स टू नोवेयर। ना तो उसे ये समझ में आता है कि मरने में सुख है, ना ही ये समझ में आता है कि जिंदा रहने में सुख है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो किस साइड को बिलोंग करता है। तो ये पोइट्री जो थी 1819 से पहले जो ये राइटर था ये हॉस्पिटल में एक ड्रेसर का काम करता था, पट्टियां बांधता था लोगों की और उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया। अब ये इतना सारा उसके दिल में दर्द क्यों है, क्यों उसने इस तरह की ओड को लिखा और ये एक दिन में लिखी गई ओड थी क्योंकि उसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी एंड नॉट ओनली ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस बट ऑल्सो हिज फैमिली, उसकी मदर और उसका भाई दोनों उसने इसी बीमारी में खो दिए थे। So he was broken from inside if we see and we will notice that ache, that feeling of emotionless heart can be seen over here, how much he is sad after losing his loved ones in his life and he is really facing a lot of difficulties in his life. तो चलो शुरू करते हैं। My heart aches and a drowsy numbness pains. तो कहता है मेरा दिल दुख जाता है, ऐसा दर्द जैसे कि मेरा शरीर जो है वो कैसा हो गया है, नम्ब हो गया है। इस दर्द ने मेरे शरीर को नम्ब कर दिया है, जैसे सुन्न कर दिया हो। माई सेंस, कहता है मेरे सेंस जो है एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, ऐसा लगता है हेमलॉक जो है वो एक यूरोपियन ट्री का पौधा है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और उसे वो बहुत पॉइजनस होता है, या फिर हम कहते हैं कि वो एक ऐसा पौधा है जिससे वो आप अपने सेंसेस को खो दें, आप बेहोश जैसे हो जाएं। तो कहता है ऐसा लगता है अपने आप को देख के, मेरा दिल इतना दर्द से भरा हुआ है और मेरे सेंसेस मुझ काम करना छोड़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने हेमलॉक का पानी पी लिया हो, हेमलॉक पी लिया हो, उस जो पेड़ है उसकी मैंने पौधे की पत्तियों को पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट, ओपिएट मीन्स होता है अफीम, टू द ड्रेन्स, और कहता है ऐसा लगता है टू द ड्रेन्स मीन्स पी ली हो, या फिर मैंने क्या पी लिया हो, ओपिएट पी ली हो यानी अफीम पी ली हो। ऐसा लगता है यहाँ ओपिएट का मतलब उसको पेन किलर से उसने जो है उसको कंपेयर किया है, कहता है लगता है जैसे मैंने कोई पेन किलर ले ली हो। 1 minute passed and लीद वाज हैड संक, तो कहता है 1 मिनट पहले ही ये मैंने ली है, जो दर्द की दवाई है वो मैंने कब ली है, 1 मिनट पहले ही ली है। और ऐसा लगता है लीथ वाज हैड संक, लीथ इज अ नेम ऑफ द रिवर, तो कहता है ये इसे माना जाता है कि इस नदी का पानी अगर आप पी लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसा लगता है जैसे उसने लीथ नदी का पानी पी लिया हो। सो हियर राइटर इज टेलिंग दैट ही इज नॉट इन हिज सेंसेस एट ऑल एंड ही इज गिविंग
The examples of hemlock and leith river and even opiate, where these all three are considered to forget things. So he says that after taking all these things, he feels that he has taken either hemlock or opiate, or he has drunk leith रिवर्स वाटर, दैट इज बिकॉज ही इज नॉट इन हिज सेंसेस. तो राइटर यहाँ बताता है शायद उसने या तो हेमलॉक लिया है या अफीम ली है या फिर उसने लीथ रिवर का पानी पी लिया है, जिससे कि वो अपने आसपास की चीजों को भूल चुका है. इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट. तो कैसा कहता है, ऐसा नहीं है. अब वो किससे कह रहा है? ये लाइन उसने किसको इंडिकेट की है? ये लाइन उसने इंडिकेट की है नाइटिंगेल को, इस नाइटिंगेल को. ठीक है. अब वो कहता है कि ऐसा नहीं है नाइटिंगेल कि मैं तुम्हारी खुशी में एनवी हूँ. एनवी का मतलब जेलस. मैं तुम्हारी खुशी से बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ. बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, दाइन मीन्स योर्स, लेकिन मैं आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो राइटर हियर इज इंडिकेटिंग टू दी नाइटिंगेल एंड ही इज टॉकिंग टू इट. कह रहा है ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारी खुशी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम जब कंपेयर करें तो उसकी लाइफ बहुत दुख भरी है और यहाँ नाइटिंगेल को उसने बहुत खुश खुश रिप्रेजेंट किया है. तो कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तुम्हारी खुशी से जल जाऊं, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में भी खुश हूँ. दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्रैड ऑफ द ट्री. तो कहता है तुम कैसी हो, बिल्कुल. ड्रैड इज अ गॉडेस. तो कहता है तुम बिल्कुल जो पेड़ों की गॉडेस नहीं होती है हल्के फुल्के विंग्स वाली, तुम बिल्कुल उसी तरह प्यारी सी एक पक्षी हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो तुम मुझे बहुत प्यारी हो. इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच इन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस. और वो कहता है कि तुम जो हो छोटे से जमीन के हिस्से पर जहाँ बीच पर लगने वाले ग्रीन कलर के पेड़ हैं, और तुम्हारी जो है इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे हैं, नंबरलेस हैं, अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं. सिंगेस्ट ऑफ समर इन द फुल थ्रोट ईज. कहता है यहाँ पर तुम्हारी जो मेलोडियस आवाज है, जो गीतों की आवाज है, वो कहाँ पर, यहाँ पर इन ग्रीन ग्रीन बीचेस के किनारे, और ये जो बहुत सारे पेड़ लगे हैं इनमें गूंज रही है. और कहता है तुम्हारी आवाज बिल्कुल इतने, तुम बहुत जोर से गा रही हो, लेकिन लगता नहीं, ऐसा लगता है आराम से गा रही हो. और ये गीत जो है वो किसकी तरह लगता है, बिल्कुल जैसे इंग्लैंड की समर हो. इंग्लैंड की समर्स बहुत अच्छी कंसीडर की जाती हैं. सो ही इज कंपेयरिंग हिज मेलोडियसनेस विद द समर ऑफ इंग्लैंड. तो वो कहता है कि तुम्हारा गीत जो है वो बिल्कुल उतनी ही खूबसूरत है जिस तरह की इंग्लैंड की गर्मियां होती हैं. ओह फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन. कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ येलो कलर की, विंटेज मीन्स वाइन, कि मेरे पास कैसे कलर की वाइन हो, एक येलो कलर की वाइन मेरे पास अभी रखी हुई होनी चाहिए थी, मीन्स मैं एंजॉय करना चाहता था. कूल्ड लॉन्ग अगो इन अ डीप डेल्व्ड अर्थ. और वो कहाँ से मिलनी चाहिए उसको, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, कहाँ पर रख दी हो, डीप डेल्व्ड अर्थ मीन्स जमीन को खोद कर उसके अंदर गाड़ दी गई हो, और वो रिफ्रेश हो गई हो, वो इतनी कूल हो गई हो उसके अंदर रखकर. तो राइटर हमसे कहता है कि वो इस तरह की, राइटर कहता है कि वो इस तरह की वाइन चाहता है जिसका कलर येलो हो और वो बहुत लंबे समय से जमीन के अंदर दफन की गई हो और अंडरग्राउंड उसको रखा गया हो. टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा. फ्लोरा मीन्स होता है फ्लावर्स. तो उसे जब मैं टेस्ट करूं तो उसमें से बिल्कुल वैसा टेस्ट निकले जैसा कि उसके फ्लावर से बनाया गया हो, उन्हीं फूलों की तरह टेस्ट दे जिनमें से वो बनाई गई है. एंड द कंट्री ग्रीन. और कहता है कि वो कहाँ उन फूलों की तरह टेस्ट करे जिनसे कि ये बनाई गई है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पत्तियों की, और ऐसी जगह की जो बहुत ही सुंदर जगह हो, एक ऐसी जगह जो हरियाली से भरी हुई हो. कहता है इस येलो कलर की वाइन को जब वो पिए तो उसे उन गांवों की याद आ जाए जो हरियालियों से भरे होते. डांस एंड प्रोवेंसल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मिर्थ. कहता है डांस करते हुए, म्यूजिक बजाते हुए, और ये जो प्रोवेंसल है ये क्या है, एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है, फ्रांस में है. एंड सनबर्न्ट मिर्थ. मिर्थ मीन्स होता है खुशी. उन लोगों को याद करता है जो डांस करते हुए और गीत गाते हुए क्या करते हैं, किसानों को याद करता है. कहता है मैं यहाँ बैठ के उन किसानों को याद करता हूँ जो खुशी से अपने खेतों में काम करते हैं. कहाँ के खेतों में,
फ्रांस के खेतों में। ओह, फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, तो कहता है मैं क्या चाहता हूँ, एक बीकर, एक प्याला कैसा हो, फुल हो, भरा हुआ हो, ऑफ वार्म साउथ, साउथ से लाई गई उस शराब से भरा हुआ वो प्याला होना चाहिए। फुल ऑफ द ट्रू, द ब्लिसफुल, द ब्लशफुल हिपोक्रेट, और वो क्या कहता है, कहता है ये कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ ट्रू, बिल्कुल खरा हो, ऐसा भरा हुआ हो जिससे कि मुझे खरे की पहचान हो जाए, एकदम प्योर हो। और किसकी तरह हो, और यहाँ उसने शराब की तुलना किससे की है, हिपोक्रेट झरने से की है जो बहुत ही कलरफुल है। सो ही वॉन्ट्स द लिकर विच हैज टू बी ऑफर्ड टू हिम शुड बी कलरफुल जस्ट लाइक द फॉल और द ब्रुक हिपोक्रेन। तो वो चाहता है कि हिपोक्रेन के झरने के पानी की तरह जो शराब उसे साउथ से लाकर पिलाई जाए वो बिल्कुल कलरफुल हो, और क्या हो, विद बीडेड बबल्स रिंकलिंग एट द ब्रिम। तो इसमें हमें इमेजरी क्रिएट होती है। वो हमसे कहता है कि वो क्या होना चाहिए, वो किनारे तक लबरेज भरा हुआ प्याला हो, ब्रिम मीन्स किनारे तक, और उसके किनारे पर हम देखते हैं ना जैसे छोटे छोटे बुलबुले ठहर जाते हैं, तो कहता है वो इतनी लबरेज हो, इतनी भरी हुई हो कि उसके किनारे पर जो है बुलबुले नजर आ रहे हो। तो यहाँ हमारे माइंड में एक इमेजरी क्रिएट होती है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और कहता है उसे पी के मेरे चेहरे का कलर कैसा हो जाए, पर्पल हो जाए, मीन्स मजा आ जाए, ऐसी शराब मुझे ऑफर की जाए। सो राइटर हियर इज टेलिंग that he wants to see and enjoy the sight wherever he is, and he wants something truly to be offered to him that he should drink, and he should be lushed in it, he should be enjoying it, and he should be feeling the joy in his heart after drinking such kind of wine which has to be offered to him. आगे देखिए, that I might drink and leave the world unseen, कहता है और जब मैं उसको पी लूं तो मैं इस दुनिया को ही बिल्कुल भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं कि मेरे आसपास क्या है और मेरे आसपास क्या हो रहा है। क्यों वो भूलना चाहता है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ sorrow, he doesn't want to remember the sorrowness, the pain around him, and he wants to lose his senses, and he doesn't want to remember all the pain that he had suffered in his past. And with the fade away into the forest dim, और क्या कहता है इस तरह से मैं कहाँ पर चला जाऊं, इन जंगलों में चला जाऊं और गायब हो जाऊं, इन जंगलों की खूबसूरती में मैं खो जाऊं, मुझे पिछली दुनिया का कुछ भी याद ना रहे। So here we can see that he is trying to forget what all he had seen in his past, and he is no more willing to continue to keep his memories, and he doesn't want to be in his senses. He wants to forget everything and wants to enjoy the true beauty of the forest which is around him. Next देखिए, fade far away, कहता है मैं कहाँ चला जाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, dissolve and quite forget, और मैं इन सब चीजों को पूरी तरह से भूल जाऊं, what thou among the leaf hasn't never known, और किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर मुझे कोई भी नहीं जानता हो। Like he wants to go away from this world, he is tired of this entire world, he wants to go away somewhere else, he doesn't want to be the part of this world anymore। क्योंकि यहाँ क्या है, वो कहता है यहाँ थकावट है, यहाँ फीवर है, यहाँ फ्रेट है, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं। तो इस लाइन में वो और भी ज्यादा टूटा हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली और अपने वो लव्ड वंस याद आ जाते हैं जिन्हें वो खो चुका है। कहता है हियर वेयर मेन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, कहता है यहाँ लोग साथ में बैठते हैं लेकिन करते क्या हैं, एक दूसरे के दुख को ही डिस्कस करते हैं। तो ये दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। सो ही डजंट वांट टू हियर एनी मोर पेन्स ऑफ द पीपल्स लाइफ, ही वांट्स टू एंजॉय द हैप्पीनेस अराउंड। तो वो कहता है ये दुनिया है ही क्या, यहाँ पर लोग हैं, थकावट है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, और मैं ऐसी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता जहां लोग बैठकर इसी तरह की दर्द भरी बातें करते हों। वेयर पैल्जी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, तो कहता है यहाँ क्या है, जो बूढ़े हो चुके हैं उन्हें पैल्जी की बीमारी हो चुकी है, हिल रहे हैं वो, उनकी गर्दनें हिल रही हैं। एंड लास्ट ग्रे हेयर्स, और उनके बाल जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो ऐसी बीमारियों को झेल रहे हैं। और जो युवक हैं, यूथ हैं, वो कैसे हैं, वो पेल हो चुके हैं। एंड स्पेक्ट्रे थिन एंड डाइज, और क्या होता है, वो ऐसे ही किसी बीमारी के शिकार हो गए हैं
जिनकी हड्डियों में कोई जान नहीं है और एक दिन वो भी मर जाते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट राइटर इज टॉकिंग अबाउट द fever, fear and fret of the people, of the human being, that human being has nothing in their life instead of having pain and sufferings. He sees that not only old but also the young people are facing many physical issues and they are not more happy anywhere and they are losing their lives. Where but to think is to be full of sorrow. कहता कहाँ जाऊं इस दुनिया में, सब कैसी है, फुल ऑफ सॉरो है, दुखों से भरी पड़ी है. कहता है यहाँ पर चारों तरफ जहां भी जाओ वहां देखो कि लोग क्या हैं, दुखों से भरे हुए हैं, दर्द ही दर्द फैला है. एंड लेडन आईड डिस्पेयर, और कहता है जो आंखें हैं लोगों की वो किससे भरी हुई हैं, निराशा से भरी हुई हैं, यानी कि यहाँ लोगों की आंखों में जिंदगी की चमक नहीं है, आंखें जो है वो चमक से गायब हैं. डिस्पेयर देखी जा सकती है, निराशा देखी जा सकती है. वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, कहता है यहाँ सुंदरता जो है उसमें लस्ट्रस मतलब अपनी तरफ खींचने की, आकर्षण करने की ताकत नहीं बची है. वो कहता है कि यहाँ जो चमक है वो गायब हो चुकी है, आंखें जो हैं वो लस्ट्रस से गायब हैं. यहाँ पर किसी की आंखों में वो चमक नहीं है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके. और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टू मोरो, और ये कहता है कि जो नए नए प्यार में पड़े हैं, कहता है उन्हें भी कल को, मोरो का मतलब यहाँ टुमारो से लिया गया है, कहता है उन्हें भी कल को क्या मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि ये लव और ये लस्ट्रस शाइन ऑफ आईज जो है इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट हैज टू फेड अवे वेरी सून, और ये बहुत कम टाइम के लिए उनको मिली है. दे विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट एनी मोर इन देयर लाइफ, so they should not also become so happy. So here in these lines we see that writer says what all despairs and the sadness is around is there for forever, and the happiness or the bright shining eyes he could see around was for a very short period of time. It was not long lasting. So he says that people should not become happy and should not think that they are going to keep it for forever. It is for a short period of time. So students, we will cover till here. बाकी की बची हुई पोइट्री मैं आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. I hope you like the video. So do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part. Till then, take care.